नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों का नेचर, स्वभाव, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके स्वास्थ्य संबंधी इस पर हम बात करने वाले हैं। पर दोस्तों, सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे कुणाल वास्तु केंद्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सहयोग से हम भी आगे बढ़ते रहेंगे और आपको नई नई जानकारियां भेजते रहेंगे। कॉफी विद कुणाल हमने एक और बहुत अच्छा शो आरंभ किया है। एवरी संडे 1 घंटे का लाइव टेलीकास्ट है। तो कॉफी विद कुणाल यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, पेज पर भी हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नई नई जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जो स्वामी है वो है शुक्र। वीनस की दो राशियां होती हैं, तुला राशि और वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र की मेल राशि है और सबसे स्ट्रॉन्ग राशि भी मानी जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वृषभ राशि के जो स्वामी शुक्र हैं, कलयुग में सुखों के कारक भी हैं। जितने भी जातकों का जन्म वृषभ लगन में हुआ है, वो बहुत ही अधिकारात्मक, स्वाभिमानी, बहुत ही प्रचंड, शक्तिशाली, पराक्रमी, विद्वता रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक एक बार अपनी अपनी जो भी योजनाएं बना लें, फिर वो पीछे कभी नहीं हटते। रात्रि में ज्यादातर ऐसे लोग अपनी रणनीति तैयार करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को ज्यादातर रात्रि के समय पर जीते हैं, लेकिन उनको सुंदर और सक्सेसफुल और लग्जरी लाइफ जीने का बहुत शौक होता है और सपने भी वो ऐसे ही देखते हैं। और ऐसे जातक बहुत कम समय में अपने सपनों को पूरा भी कर लेते हैं। आप हमेशा देखेंगे कि जो भी लोग वृषभ राशि में पैदा हुए हैं, वो बहुत जल्दी अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। वो अच्छी लाइफ अपने मित्रों को भी देते हैं, अच्छी लाइफ अपने परिवार को भी देते हैं और अच्छी लाइफ अपने माता पिता को भी देते हैं। सभी के लिए उनका जो है खर्च करने का जो तरीका है वो बहुत ही अद्भुत होता है। किसी में भी वो पार्शियलिटी नहीं करते। ये बहुत खास बात होती है। दोस्तों, वृषभ राशि जितनी भी राशियां हैं, उन राशि में एक बहुत स्ट्रॉन्ग भूमिका निभाती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में बैठते हैं, वह जातक वृषभ राशि में जन्म लेता है, यानी कि उसकी वृषभ राशि होती है। अगर मैं सूर्य कुंडली के आधार पर बात करूं, डेट ऑफ बर्थ से अलग राशि बनती है और अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप अलग राशि बनती है। लेकिन मैं सभी के बारे में बता रहा हूं, जितने भी लोग, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हो या अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप, वृषभ राशि वाले काफी बलवान और थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। ऐसे लोगों के साथ शत्रुता कभी मोल लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऐसे लोगों के साथ किसी भी रूप में लड़ते हैं तो बहुत जल्दी से ये अपना बदला, अपना नुकसान नहीं भूलते। समय आने पर जरूर उसका खामियाजा भुगतवाते भी हैं। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य से जुड़े मामले अगर मैं बात करूं तो शुभ नहीं है। स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वृषभ राशि वालों को। आपका जरा सा भी आधिकारिक रवैया आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में डाल सकता है। महिलाओं को थायराइड संबंधी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है, इसलिए उनको अपने खान पीन शैली पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर उनको जरा सा भी प्रतीत होता है कि नींद बहुत आती है, तो अपने टेस्ट कराते हैं, और जरा सा भी थायराइड प्रतीत हो तो उसका इलाज फौरन कर दें, वरना वो परेशानी, वो बीमारी उनकी बढ़ती चली जाएगी। बृहस्पति की छठे भाव में दृष्टि किसी पुरानी बीमारी के भी अपग्रेड होने की तरफ इशारा कर रही है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। दोबारा अगर ये बीमारी कोई भी उभरती है तो और ज्यादा चिंता का विषय बन सकती है। बीमारियों को लेकर के लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, वरना बहुत ज्यादा पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। प्राणायाम, दिनचर्या, जो आपका लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करें। प्राणायाम करना आरंभ कर दें, मेडिटेशन करना आरंभ कर दें, या मॉर्निंग वॉक
जरूर करना आरंभ कर दें। अक्टूबर के बाद आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। अगस्त सितंबर के समय पर हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। उस समय जरा सा भी आपको हार्ट से रिलेटेड या बीपी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसको भी डॉक्टर को दिखा करके सावधानी पूर्वक सॉल्यूशन उसका ढूंढ लें। वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतनी है। आपने बहुत ही ईगोस्टिक और गुस्से में व्हीकल नहीं चलाना। कई बार आपका अपने घर में मनमुटाव हो गया किसी से, कई बार आपके ऑफिस में किसी से मनमुटाव हो गया, कई बार आपके किसी फ्रेंड के साथ मनमुटाव हो गया, और जब आप अपने घर वापस जा रहे हैं या ऑफिस वापस जा रहे हैं, ऑफिस की तरफ जा रहे हैं या ऑफिस से घर वापस जा रहे हैं, तो व्हीकल को बहुत सावधानी पूर्वक चलाना है। आसानी से आपका ये साल बीत जाएगा और बड़ी परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो वर्ष 2024 आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। राहु की एकादश स्थिति के कारण आपकी आय बहुत अच्छी रहेगी, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी आपको प्राप्त हो सकती है। आपको ऐसे कुछ शॉर्ट इनकम स्रोत अपने आप अपॉर्चुनिटी के रूप में आएंगे कि जितने इनकम आपको पूरे साल आपकी जॉब से या बिजनेस से नहीं मिलेगी, जितने शॉर्ट टर्म आपको प्रपोजल से प्राप्त हो सकती है। तो ये अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपने उसको ध्यान देना है। पुराना निवेश भी जो आपने किया होगा उससे भी आपकी अच्छी इनकम आने के चांसेस हैं। रियल स्टेट में जितना हो सके मैक्सिमम रियल स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करें। रियल स्टेट में जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होएगी वो मल्टीपल होती चली जाएगी। मई के बाद थोड़े से खर्चे बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इनकम की वजह से आपको उन खर्चों पर बहुत ज्यादा अंकुश लगाने की आवश्यकता नहीं है। शेयर बाजार में अतिरिक्त निर्भरता आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। यानी कि अगर शेयर मार्केट की मैं बात करूं तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन आफ्टर अप्रैल और मई आपने अग्रेसिव होना है, धीरे धीरे अग्रेसिव होना है। लॉन्ग टर्म शेयर हमेशा आपको फायदा देते रहेंगे। वर्ष के एंड तक आते आते थोड़ी सी कैश लिक्विडिटी की टाइटनेस रहेगी, यानी कि अगर आप किसी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार देते हैं तो उन पैसे के मर जाने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। यानी कि शॉर्ट टर्म कोई भी आपसे मांगता है 1,50,000 रुपए, शायद आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो दे दीजिए, लेकिन अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो आपकी दी हुई कैश लिक्विडिटी आपको रिवर्स बैक नहीं मिलेगी, उसमें थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। कौटुंबिक और सामाजिक बात करूं तो इस वर्ष आपके परिवारजन स्वास्थ्य संबंधी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने परिवारजनों की तरफ जितना ध्यान देंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वो थोड़े से सकारात्मक भी रहेंगे। घर में तनाव होने के भी योग हैं। घर में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मुसीबत, कोई परेशानी बाहर से आ सकती है। कोई आपके घर में जैसे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कोई ना कोई ऐसे कटाक्ष, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है, तो ऐसी स्थिति आपके घर में भी जन्म ले सकती है। बाहरी लोग आपके परिवार की एकजुटता को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सावधानी और समझदार आपको बनना पड़ेगा। आपकी जो भी भावनाएं हैं, परिवारजन जितने भी हैं आपके, उनको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा अधिक प्रयासरत होना पड़ेगा, लेकिन आपके प्रयास उत्तम नतीजे जरूर लाएंगे। थोड़ा धैर्य और सहनशीलता दिखाना भी आपके परिवारजनों को बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है। नए मित्र बनाने से इस साल आपको बचना है। कुछ नए ऐसे सर्कल जुड़ सकता है जो आपको थोड़े से कभी ना कभी किसी रूप में लॉसेस दे सकता है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। संतान प्राप्ति के लिए अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो इसके वर्ष के अंत तक संतान की प्राप्ति की पूर्ण संभावना है, यानी कि कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट आपको प्राप्त हो सकती है। हो सकता है कि कंसीविंग भी हो जाए और साल के अंत तक बच्चा प्राप्त भी हो जाए, नहीं तो एंड तक आपको कंसीविंग जैसी खुशखबरी की कंसीव हो गया है और ये बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। संपत्ति के मामले भी जो है आपको सावधानी पूर्वक सुलझाने हैं, क्योंकि कभी ना कभी इस साल के मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में संपत्ति से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो कोर्ट कचहरी तक आपको पहुंचा सकते हैं, तो उन मामलों से आपको बचना है। प्रणय जीवन की बात करूं, आपके
दाम्पत्य जीवन की बात करूं, आपकी लव लाइफ की बात करूं, तो यह दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत ही अच्छा नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि में शनि की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी कि आपके पार्टनर पर भी पड़ रही है, आपकी पत्नी पर भी पड़ रही है, और आपके अगर कोई लव अफेयर चल रहा है उस पर भी पड़ रही है। तो अधिक आत्म सहयोगी आपको होना पड़ेगा। और राहु भी, क्योंकि 12th लॉस के घर में बैठे और छठे घर पर पूर्ण दृष्टि डाले हुए हैं, तो उस हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर हो सकती है। किसी न किसी वे में, किसी न किसी रूप में आपका आत्मविश्वास वीक हो सकता है, जिससे कि आपका हौसला, आपका आत्मविश्वास वीक होगा तो कोई बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। तो ये आपको अपनी मैरिड लाइफ पर भी ध्यान देना है और अपने व्यवसाय पर भी ध्यान देना है। वर्ष के पहले पूर्वार्ध में लव लाइफ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि स्थिति ब्रेकअप तक चली जाए, लेकिन आफ्टर अगर मैं मध्य बात करूं तो स्थिति थोड़ी ठीक होती जाएगी और अंत तक आते आते काफी बेटर हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआती समय में जो रिलेशनशिप आपकी ब्रेक हो तो आपका पार्टनर किसी दूसरी जगह रिलेशनशिप में चला जाए, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। गुरु वृषभ राशि में मजबूत स्थिति लिए हुए हैं, वो आपको काफी सहयोग कर सकते हैं, काफी लाभ पहुंचा सकते हैं। उनकी 5वीं दृष्टि आपको, आपके माइंड को काफी विकसित करेगी। उनकी 7वीं दृष्टि आपकी मैरिड लाइफ को काफी स्ट्रांग करेगी, और 9वीं दृष्टि आपको भाग्यशाली बना सकती है। तो इस साल बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से शनि की दृष्टियां भी, सिर्फ अगर मैं 10वीं दृष्टि की बात ना करूं तो उनकी तीसरी दृष्टि या उनकी जो खुद की पोजीशन है वो बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से लास्ट के एंड तक, मतलब ये साल का जो एंड आएगा उस तक आप अपने व्यवसाय में या कार्यशैली में, नौकरी में बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त कर लोगे। इसका समाधान तो दोस्तों वैसे तो देखो सबसे अच्छा है कि आप अपने कर्म ट्रैक पर ध्यान दें। जितनी कर्म पद्धति आपकी अच्छी होगी, आपका आचार विचार, आपका व्यवहार आपका अच्छा होगा, उतना आप अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। लेकिन फिर भी प्रत्येक शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर के एक नारियल अर्पित करें। अगर आपको कुछ भी परेशानियां हैं, ये वृषभ राशि वालों के लिए उपाय है। प्रत्येक शनिवार को जाकर के एक नारियल शनि मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें, और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। गाय को आलू मिश्रित रोटी भी आप खिला सकते हैं। गाय को की गई सेवा भी आपको काफी लाभ पहुंचा सकते हैं। भाग्यशाली रंग आपके लिए सफेद है, और भाग्यशाली अंक इस साल वृषभ राशि वालों के लिए 2 और 7 हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। नमस्कार।